एक दिन की बात है, शहर के बड़े चिड़ियाघर में एक नया मेहमान आया। एक ताकतवर जंगली भूरा रीछ, जिसे शुमाली जंगलात से पकड़ कर लाया गया था। रीछ को एक मजबूत लोहे के पिंजरे में रखा गया, मगर पिंजरा जितना भी मजबूत हो, एक आजाद जानवर का जज्बा इससे ज्यादा ताकतवर होता है। वो हर रात पिंजरे की दीवारों से टुकर मारता, जमीन खोदता और धाड़ता रहता। एक तूफानी रात आई जब बारिश जोरों पर थी और बिजली की गरज से पूरा चिड़ियाघर लरज रहा था। इसी अंधेरे में रीछ ने मौका गनीमत जाना। इसने अपनी पूरी ताकत से पिंजरे के दरवाजे पर जोर मारा और आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ पिंजरा टूट गया। रीछ आजाद था। इसने गुस्से से चारों तरफ देखा। दो जू कीपर्स शोर सुनकर वहां पहुंचे, हाथों में टार्चिन थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रीछ को बाहर देखा, उनके चेहरे जर्द पड़ गए। एक रखवाला दौड़कर बच निकला, लेकिन दूसरा रीछ के पंजे की जद में आ गया। रीछ ने इसे जमीन पर गिरा दिया। शोर सुनकर बाकी अमला मौके पर पहुंचा, मगर फिर जू की एक पुरानी माहिर मुंस फरहत आई। इसने कभी इस रीछ को जंगल में देखा था। वो जानती थी कि यह सिर्फ गुस्से और खौफ का इजहार है। इसने आहिस्ता आहिस्ता रीछ की तरफ बढ़कर उसकी आंखों में आंखें डाले। रीछ कुछ लम्हे के लिए राग गया, जैसे पहचान गया हो। अगले दिन फैसला हुआ कि रीछ को वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कैद उसके लिए नहीं थी। मिस फरहत खामोशी से छोटे से दफ्तर में खड़ी थी, कलम हाथ में था जब उन्होंने रिहाई के कागजात पर दस्तखत किए। बाहर रीछ एक मजबूत पिंजरे में पुरसुकून अंदाज में लेटा हुआ था। गाड़ी के हल्के शोर में टायरों की तालमील छपी हुई थी, जो पहाड़ों की तरफ रवां दवा थे। जब गाड़ी आखिरकार रुकी तो हर तरफ जंगल फैला हुआ था। फिर आहिस्तगी से इसने कदम आगे बढ़ाया और आजादी की नर्म जमीन को छू लिया। कुछ फासले पर मिस फरहत खामोशी से खड़ी देख रही थी। रीछ ने एक लम्हे के लिए पलट कर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ चल पड़ा।